दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद है अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी में। अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी में इस वक्त जश्न का माहौल है। यहाँ एक्सरसाइज करने वाले दो युवाओं ने यहाँ का नाम रोशन किया है, गोल्ड लेकर के आए हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिर कहाँ कंपटीशन था और कहाँ से गोल्ड लिया है, और तमाम जो सवालात हैं वो लेंगे। मेरे साथ इस वक्त दोनों ही युवा मौजूद हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं अपने जिम का भी नाम रोशन किया है। स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। अपना पूरा परिचय दीजिए और बताइए कहाँ कंपटीशन खेलने गए थे और क्या करके आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजहर कुरैशी है। मैं दिल्ली गया था, मयूर विहार, वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला मिस्टर क्लासिक, इंडिया क्लासिक। कब से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और कहाँ से सोच आई कि भाई इस लाइन में आगे जाना चाहिए? वर्कआउट तो 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, पर तैयारी अभी से स्टार्ट की 3 से 4 महीने। जी। तो उससे पहले कोई कंपटीशन किया? नहीं, फर्स्ट टाइम में गोल्ड ले लिया। जी। अच्छा, ये जो सोच है कहाँ से पैदा हुई कि इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए? जब परवेज भाई ने से बोला था कि थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेलो, इंशाल्लाह इससे कुछ अचीव होगा, तो इंशाल्लाह वही प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेशनल का अल्लाह ने चाहा। पहले क्या करते थे और अब क्या टारगेट है? पहले बस रफली एक्सरसाइज करता था फिटनेस के लिए जी। टारगेट क्या है? टारगेट इंशाल्लाह नेशनल है, अल्लाह ने चाहा। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया और किसने इस बीच जो 10 साल का आपका गैप है एक्सरसाइज का, किसने सपोर्ट किया? परवेज भाई ने, जो मेरे कोच हैं, उन्होंने। अच्छा, मेरे साथ दूसरे युवा हैं, इन्होंने भी गोल्ड लिया है। आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है और कहाँ आपने कंपटीशन किया, क्या अचीव किया है? मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं 3 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहीं पर, और पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मेन जो है वो 3 महीने से कर रहा था, वैसे 3 साल से मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ। ये बताइए कहाँ से ऐसे दिमाग में आया कि भी इस लाइन में आगे निकलना है, जबकि आजकल युवा चार्म के पीछे हैं और तमाम तरीके की नशेखोरी में और तमाम चीज़ों में इल्जाते हैं, और कई बार देखा जा रहा है कि बीमारियाँ इतनी पैदा हो गई हैं, खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं। लेकिन आपने कहाँ से सोचा कि सेहत भी बने और नाम भी बने? ये हमारे साउथ भाई हैं, इन्होंने हमें इंस्पिरेशन दी कि अमन तो कर सकता है, तो इस लाइन में आगे बढ़, नहीं तो अदरवाइज हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे, रेगुलर कर रहे कहाँ के रहने वाले हैं आप? थे। शास्त्री नगर। तो यहाँ इसी जिम में करते हैं या कहीं और करते हैं? यहीं करते हैं, अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी में। अब क्या टारगेट क्या है आपका? अब हम भी नेशनल ही खेलेंगे बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर नेशनल में आप जाएंगे तो इससे कोई रोजगार का भी माध्यम बनेगा कोई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेगा। हम आगे इंस्पिरेशन देंगे और लोगों को हमें से इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, हमें भी फिटनेस के अब मामले में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी बनाने के लिए तो पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन क्या बॉडी बनने के बाद ऐसा भी कुछ जरिया बन जाता है कि जिससे हम कमा ले कुछ? बिल्कुल बन सकता है। जब हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, लोगों को सही चीज़ें बताएंगे कि हाँ, डाइट में ये लो, तो उसका हम कुछ चार्ज वगैरह ले सकते हैं उनसे। जो जायज़ हो वो लग सकता है, जो जायज़ हो वो ले सकता है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अच्छा, आपने भी कुछ सोचा है कि भाई इससे रोजगार कैसे पैदा होगा? बस रोजगार क्या, मैं तो अपनी फिटनेस के लिए करता हूँ बस। इंशाल्लाह बस कंपटीशन है। मेरे पापा का सपना था कि मैं कुछ करूँ। अच्छा, आपके फादर चाहते हैं कि आप इस लाइन में आगे बढ़ें? बहुत जी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ ट्रेनर भी हैं सलमान, और विदेश से ये लौट करके आए हैं। सलमान जी, ये बताइए, आपके यहाँ दो युवाओं ने गोल्ड मारा है और कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है, ना कि जिम का बल्कि मेरठ का भी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगा कि हमारे जो 2 स्टूडेंट्स हैं, अजहर कुरैशी और अमन गुप्ता, इन्होंने गोल्ड अचीव किया। और आप अगर देखेंगे प्रोबेबली ये बोथ ऑफ देम कि ये वर्कआउट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ही इज़ द जूनियर वन एंड ही इज़ द सीनियर वन, बट इन्होंने जो मोटिवेशन लिया कि भाई दे वांट टू अचीव समथिंग इन दिस फील्ड, सो इन्होंने कहा कि भाई दे वांट टू प्ले अ कॉम्पिटिशन। सो हमने इन्हें भाई एक रास्ता दिखाया, ठीक है, we're gonna start, और it took some 4 to 5 months, और इसके बाद आप देख रहे हैं लड़कों ने मेहनत करी और नतीजा आपके सामने है। और अच्छी बात यह है कि
मेरठ में है ऐसा, मतलब ये कह सकते हैं मेरठ में है हमारे स्टूडेंट्स, और भी लड़के हैं जो अचीव कर सकते हैं और जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिए आगे भी पहुँचेंगे। अभी भी काफ़ी लड़के हैं जो अपने हमारे पास अंडर में हैं, जो चल रहे हैं, जैसे शोएब अंसारी हैं, शहजाद हैं, और अभी ये यादव जी हैं, और भी ये काफ़ी लड़के हैं जो चल रहे हैं हमारे अंडर में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब क्रेज बढ़ा है जिम के प्रति, लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं और बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। बावजूद इसके ऐसे भी बहुत सारे माध्यम हैं जो नशेखोरी की तरफ बढ़ा रहे हैं लोगों को, तो उनसे बचने के लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि ऐसे जो युवा हैं, गली गली नशा बिक रहा है, तो कैसे उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? अगर ऐसी फिजिक्स बनाएंगे तो शायद भी काम भी मिले और नाम भी मिले। देखिए, बड़ों का कहना है कि आपके पास अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। जो आपके लिए सेहत मस्ट है, एक सर्वाइव है, ऊपर वाले ने ये आपको नियामत दी है, एक ये कहते हैं एक धरोहर है आपके लिए, धन है आपका ये। तो इस पे तो मेरा सबको यही कहूँगा, अच्छा खाएं, अच्छा रहें और अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें। मैं ये नहीं कहता आप बॉडी बिल्डिंग ही करें, एक्सरसाइज का माध्यम, व्यायाम का माध्यम ये होता है कि आप अपने को फिट रखें, आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो, आप अच्छे से रहें, आप फुलफिल रहें, आपका रक्तचाप अच्छा हो, तो एवरीथिंग यानी बहुत अच्छे से होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा नशे के चक्कर में ना पड़े युवा। आज ये आप 20 रुपए की सिगरेट फूंक रहे हो, आप ये मत सोचिए ये आप फूंक रहे हो, ये आपको फूंक रही है, ये पी आपको रही है। तो आप सोचिए जो लड़के दिन में 3 बार 4 बार सिगरेट पीते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। सवाल ये है कि जिमों के अंदर भी देखा जा रहा है एस्टेरॉयड का जो है इस्तेमाल होने लगा है, और उससे कहीं ना कहीं गाहे बगाहे नुकसान ही होता है। आई थिंक पास्ट 2 years बिफोर मैंने इस बारे में भी, मैं जब कुवैत जाने से पहले भी मैंने इस बारे में बोला था कि भाई जो लड़के शॉर्टकट्स में पढ़ रहे हैं वो शॉर्टकट्स में ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा है बॉडी जो है आपकी वो नेचुरल हिट मानती है। आप उसे नेचुरल इतना यानी तपाई, जैसे सोना तप के कुछ बनता है, आकार लेता है ना, तो आपकी बॉडी है, आप इसे तपाइए ना। अभी कोई आपसे कहेगा आई एम जस्ट, मैं 3 महीने में रेडी हो गया, 6 months में रेडी हो गया, भाई 3 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, मोर देन 10 years ही इज डूइंग हिज वर्कआउट। तो ऐसे नहीं होता कि 3 महीने के अंदर आप आके ग्रेजुएशन कर लेंगे, ये नथिंग। वो क्या कहेगा आई एम नेटी कुछ नहीं है। आप अगर कोई नेटी है, सबको पता है उसका मसल मास कैसे उभरता है और कहाँ वो ऑन साइकिल है या ऑफ साइकिल है, सब दिखता है। ऐसा नहीं है, झूठ किसी से नहीं दुबकता। बहुत शुक्रिया। सऊद मेरे साथ है, ये भी लंबे समय से ट्रेनिंग करा रहे हैं यहाँ, और बहुत सारे युवाओं को अब तक बना चुके हैं और उनका कह सकते हैं भविष्य भी संवार चुके हैं। तो बताएंगे कि 2 आपके जिम के 2 युवाओं ने आपके जिम का भी नाम रोशन कर दिया, मेरठ का भी नाम रोशन कर दिया, और ऐसे कितने युवा हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं और क्या उनका मोटिव है, जो आप बात आपकी करते हैं आप उनसे। अभी लगभग जो है ये 3 महीने से मेरे से इसकी कंपटीशन की ट्रेनिंग कर रहा था, और ऐसे 7-8 लड़के हैं जो रिप्ड कर रहे हैं, और वो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दे रहे हैं ट्रेनिंग में, और उनकी रिप्ड चल रही है। और जो है कंपटीशन का भी फोकस दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन खेले। लड़का कंपटीशन खेल के अगर गोल्ड प्राइज वगैरह ले आता है तो उसका मोटिव बढ़ जाता है, वरना तो फिर डीमोटिवेट हो जाता है लड़का, उसमें जो है फिर वो आगे अपने आप को डिमोटिवेट करता रहता है। लेकिन सूद भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिम लवर जो है एक्सरसाइज भी करते हैं, गोल्ड भी आ जाता है कई बार, लेकिन जो है उसके कह सकते हैं कि कमाई का साधन नहीं बन पाता है, रोजगार का साधन नहीं बन पाता। बहुत सारे लोग तो जिम खोल पाते हैं, बहुत सारे नहीं खोलते हैं, या नौकरी में भी जा सकते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे रहते हैं कि नहीं कुछ कर पाते। तो फिर इंस्पिरेशन जो लोग होते हैं कि भाई हम भी जिम करेंगे, हम भी बॉडी बनाएंगे, वो नहीं बनाते हैं, कहते हैं इसने कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नेशनल में गोल्ड वगैरह मारोगे तो जो है आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, उन सर्टिफिकेट का बहुत महत्व होता है, ऐसी बात नहीं है। सद्दाम को भी जो है कई बार इंडिया में गोल्ड मारने के बाद ट्रेनिंग उसका ऑफर आया था कि जो है आप जो है उसमें CRPS में आप ट्रेनिंग के लिए जाइए, लेकिन वो कर नहीं पाया उस चीज़ को। और जो है अब ये आगे हैं, खेलेंगे। देखो अभी तो ये फिलहाल नॉर्थ इंडिया खेले हैं, इंडिया खेलेंगे, इंशाल्लाह आगे भी गोल्ड मारेंगे। और ऐसे ही आगे चल के अभी 2-4 लड़के और हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही कंपटीशन खेलना है। मेला नौचंदी में भी कंपटीशन होएगा, उसमें भी जो है कई लड़के जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि सेहत भी बनाए, पैसे भी कमाए, और ख़ासतौर से बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा मिल जाते हैं जो शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में
अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो बहुत ही उनके लिए नकारात्मक होता है और बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन यहाँ अगर अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी की बात करें तो ये लोग नेचुरल कराने की कोशिश करते हैं और बैक टू बैक हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लड़के गोल्ड भी मार रहे हैं। और मिस्टर अनुज तालियान की अगर हम बात कर लें और मिस्टर वर्ल्ड तक उन्होंने जो है कॉम्पिटिशन खेला है और इसी जिम से उन्होंने कहीं ना कहीं वो आते थे, यहाँ एक्सरसाइज करते थे परवेज अख्तर के सरफरास्ती में। सुहेल मेरे साथ हैं और इस जिम का संचालन इस समय यही कर रहे हैं। सुहेल, ये बताइए कितने ऐसे युवा हैं आपके पास अभी भी जिम के अंदर जो गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कंपटीशन की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, इसमें लगभग हमारे पास 4 से 5 लड़के हमेशा रेडी रहते हैं कंपटीशन के लिए और हमेशा हर ग्रुप का लड़का हमारे पास रेडी रहता है। और बाकी जैसे कंपटीशन वगैरह आती है, डेट वगैरह आती है, उसके हिसाब से हम प्रेप चालू कराते हैं लोगों की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो आते होंगे कि साहब मेरा पेट निकल गया, जल्द से जल्द कम कराइए, स्टेरॉइड या फिर कोई जो है आजकल पेट कम करने की दवाएं बहुत सारी आ गई हैं, उसका नुकसान भी बहुत होता है, ऐसे भी लोग आते हैं। सर, पहले तो हम मना ही करते हैं कि नेचुरल करो। बहुत सा लड़का अपना मेहनत ज़्यादा करता है, ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा निकल के आ जाता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। फिर वो देखता है कि अब चल रहा है तो उससे फिर वो कंपटीशन की तरफ के जाता है, खेलता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने के बाद में फिर उसको उसके घर वाले उसे सपोर्ट करते हैं और अच्छा उसे मोटिवेशन मिलता है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। तो सीधे सीधे कहना यही है कि शॉर्टकट के तरीके में ना पड़े, निचोड़ यही है। और आजकल देखा जा रहा है कि जिम का भी क्रेज बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जो युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो एस्टेरॉइड लेते हैं और ख़ासतौर से जिम के अंदर खेलने के दौरान क्रिकेट के मैदान में, स्विमिंग पूल में अटैक आ जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। उससे भी बचें और अपनी सेहत को बनाएं, रोज़गार बढ़ाएं और ख़ासतौर से जिमों में अगर जाएँ तो नेचुरल करें। और फिटनेस जो बनानी है अगर आपको, खासतौर से मेरठ की अगर हम बात कर लें तो अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी यहाँ है, परवेज अख्तर की है और ये खासतौर से युवाओं को ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं और युवा विभिन्न जो है क्षेत्रों में जाकर कंपटीशन लड़ते हैं और जीतते हैं और लोगों का भविष्य भी अब तक बना भी है और बना भी रहे हैं। फिलहाल हम भी उम्मीद करेंगे कि ये ऐसी ही चलती रहे, फिटनेस एकेडमी फल फूलती रही, युवाओं को यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता रहे, युवा यहाँ से बन करके रोजगार के आयाम प्राप्त करते रहें। सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।